हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 इंग्लिश के एक नए पोयम अमांडा के सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे कि अमांडा के सेंट्रल आइडिया को हम कैसे लिखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि सेंट्रल आइडिया को आप कैसे लिखेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। और सेंट्रल आइडिया के बारे में यहाँ पे मैं आपको लिखना बता रहा हूँ विथ हिंदी एक्सप्लेशन। आपको मैं हिंदी के साथ यहाँ पे बताऊँगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया को बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जो भी पोएम यहाँ पे दिया रहेगा उसके जो पोएट का नाम यहाँ पे लिखना होता है। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज़ कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लिन। दिस का मतलब है ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, पोएम का मतलब कविता, इज़ कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब होता है गठित की गई है, बाय रॉबिन क्लिन का मतलब होता है रॉबिन क्लिन के द्वारा। यह सुंदर कविता रॉबिन क्लिन के द्वारा गठित की गई है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज़ कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लिन। यह सुंदर कविता रॉबिन क्लिन के द्वारा गठित की गई है। इन दिस पोएम, इन का मतलब है दिस का मतलब इस, पोएम का मतलब कविता। तो इस कविता में द पोएटेस, पोएटेस का मतलब होता है कवि, द पोएटेस कवि फोकस, यहाँ पे फोकस करता है, केंद्रित करता है, ऑन अपब्रिंगिंग। ऑन का मतलब होता है पर, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परिवेश, ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। ऑफ मतलब के, अ का मतलब एक, स्मॉल का मतलब छोटे से, चाइल्ड का मतलब होता है बच्ची। यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। द पोएटेस फोकस ऑन अपब्रिंगिंग ऑफ स्मॉल। कवि एक छोटे से बच्चे के परिवेश पर केंद्रित करता है। इतना आपको समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुज नेम इज़ अमांडा। हुज का मतलब जिसका, नेम का मतलब नाम, इज़ का मतलब है अमांडा, जिसका नाम अमांडा है। यहाँ पे चैप्टर में भी बताया गया है। अमांडा जो रहती है वो अपने माता जी से बहुत ही परेशान रहती हैं और अमांडा यह सोचती रहती है कि काश मैं अकेली होती, जो कि मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शी वॉज़ वेरी लेजी। वह बहुत ही आलसी थी। शी वॉज़ वेरी लेजी, बहुत ही आलसी थी। एंड शी इज़ फेसिंग, एंड का मतलब और, शी इज़ फेसिंग, उसे सामना करना पड़ा, यानी वह सामना कर रही थी। स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्षों का। टू लर्न, सीखने के लिए। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परिवेश के। वह संघर्ष का सामना कर रही थी, लर्न अपब्रिंगिंग, परिवेश को सीखने के लिए। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि सी इज़ फेसिंग, वह सामना कर रही थी। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष का। टू लर्न अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परिवेश की, वह परिवेश को सीखने का सामना कर रही थी। द पोएट एक्सप्रेसेस, जब पोएट का मतलब होता है कवि, एक्सप्रेसेस का मतलब अभिव्यक्त करता है। यहाँ पे कभी एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि उनकी माँ उनसे कहती हैं या फिर उनके पिता, यहाँ पे हम उनकी माँ को लेंगे। तो द पोएट्स एक्सप्रेस, कवि अभिव्यक्त करता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक महत्वपूर्ण लाइन को। यहाँ पे जो कवि रहती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण लाइन को यहाँ पे बयां करती हैं। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चों को, शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ दियर फ्रीडम। शुड नेवर बी, कभी भी नहीं। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना चाहिए, यानी बच्चे को कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए। आप मतलब के, दियर का मतलब होता है उनके, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी को। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द पोएट एक्सप्रेसेस, कभी अभिव्यक्त करता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक महत्वपूर्ण लाइन को। चिल्ड्रेन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड, बच्चों को कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए ऑफ दियर फ्रीडम, उनकी आज़ादी से। इसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। और मैंने पहले से ही डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया को बता दिया है। मैं हर चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे पढ़ाऊँगा। अमांडा के पोएम के बारे में मैंने पहले से यहाँ पे पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।